ओके, वो तमाम स्टूडेंट जो कि इस साल सेकंड ईयर प्री मेडिकल ग्रुप या प्री इंजीनियरिंग ग्रुप एग्ज़ाम जिन्होंने अभी दिया है 2023 में, यकीनन वो एमडी कैट, अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो यकीनन एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे, और जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो यकीनन ई कैट की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, 2023 के लिए। तो मैं आप लोगों को फिज़िक्स के हवाले से, फिज़िक्स में बुक 1 है, बुक 2 है, मैं इन दोनों बुक्स के हवाले से तमाम एमसीक्यूज़ आप लोगों को चैप्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न को समझ लें। इस साल क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी के तहत मतलब ये पेपर हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि जो आपको एमसीक्यूज़ के लिए टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो मिलेगा एग्ज़ाम में 3.5 आवर्स। ठीक है, 3.5 आवर्स। इसके अलावा यानी 3.5 घंटे। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होंगे एमसीक्यूज़ के? 200। हर एमसीक्यूज़ के कितने मार्क्स होंगे? 1 मार्क्स। ठीक है, मजीद नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, जितने एमसीक्यूज़ आपके इंशाल्लाह करेक्ट होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये देखें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। बायोलॉजी के टोटल एमसीक्यूज़ कितने होंगे? 68। केमिस्ट्री के कितने होंगे? 54। फिजिक्स के कितने होंगे? 54। इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ होंगे, और लॉजिकल टाइप के एमसीक्यूज़ 6 होंगे। इस तरह इन तमाम को टोटल मिलाने से कितना बनता है? 200 मार्क्स के। ठीक है, अच्छा। अब आप ये देखें कि बुक से जो आपको आएगा वो 70% चीज़ें बुक से रिलेटेड होंगी। हो सकता है कि पूरे बुक के सेंटेंस दिए हुए हों, या हो सकता है कि उससे मिलती जुलती बातें आपको दी जाएं। ठीक है, ओके। और मजीद ये कि उससे रिलेटेड चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी थोड़ा सा हटकर वो 30%। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको बुक की तैयारी सही तरीके से करना है, चाहे वो फिजिक्स की आप करें, केमिस्ट्री की करें, बायोलॉजी या फिर इसके हवाले से। ठीक है, इसमें यह है कि इजी टाइप के जो एमसीक्यूज होंगे वो 20%, हार्ड एमसीक्यूज, थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज 20% होंगे, और मजीद यह कि मॉडरेट, दरमियाने टाइप के जो एमसीक्यूज होंगे वो 60% होंगे। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि फिजिक्स के हवाले से बुक 1 और बुक 2 उसके तमाम एमसीक्यूज आप लोगों को, जो कि बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि इंशाल्लाह पेपर में मौजूद होंगे, एमडी कैट के टेस्ट पेपर में या फिर ई कैट के टेस्ट पेपर में, उस हवाले से आप लोगों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसे कि अब तक की इत्तला है कि 27 अगस्त को एमडी कैट के टेस्ट होने के चांसेस है। हो सकता है कि 1 वीक आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप इसी टारगेट के मुताबिक तैयारी करें, और इंशाल्लाह मैं अगस्त के 15 या 20 अगस्त तक तमाम एमसीक्यूज़ बुक 1 एंड बुक 2 फिजिक्स के आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और आप देखेंगे कि जितने भी एमसीक्यूज़ फिजिक्स के हवाले से 54 मौजूद होंगे वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी तमाम एमसीक्यूज़ से रिलेटेड बातें मौजूद होंगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं, जो कि बुक 1 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 बुक 1 में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अमूमन कॉमनली ये देखा गया है कि एमडी कैट और ई कैट के पेपर में एक मौजूद होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन के हवाले से आपने क्या बात याद रखना है कि डायमेंशन एक्चुअल में है क्या चीज़, डायमेंशन से हम किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो डायमेंशन असल में हमें नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना होता है? डायमेंशन। डायमेंशन के लिए आपको 3 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने होते हैं। लेंथ के लिए आप एल इस्तेमाल करेंगे, मास के लिए आप कैपिटल एम इस्तेमाल करेंगे, और टाइम के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल टी। लेंथ के लिए एल, मास के लिए कैपिटल एम, एंड टाइम के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? डायमेंशन टी। ठीक है, अब आप ये देखें फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन ऑफ एरिया। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या लिखा हुआ है? एल स्क्वायर। ये किस तरह आया? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया? द फार्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ तो लेंथ है, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल। ब्रेथ भी एक तरीके से लेंथ है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये भी एल है। ये इन दोनों एल को आप मिला दें, एल स्क्वायर। ठीक है, तो पता ही चला कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? द डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ के लिए एल इस्तेमाल करेंगे, ब्रेथ के लिए भी आप एल इस्तेमाल करेंगे, और हाइट के लिए भी आप एल इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह क्या बन गया? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एल क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि एरिया किसी भी चीज़ के हवाले से बात किया जाए, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ